सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन तुराबी, खानकाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट का बानी और सदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट और बज़्म तुराबिया की जानिब से जलसा मुनक़िद हुआ, जिसके सदर साहब हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट के अल्लाह बख्श साहब हैं, अल्लाह बख्श आमिरी साहब हैं, और बज़्म तुराबिया का सदर मैं हूँ। हम दोनों की जानिब से, दोनों इदारों की जानिब से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है नातिया और मनक़बती मुशायरा के साथ जलसा मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब भी रहा और हिंदुस्तान भर से जो है शोरा लोग आए थे, बिलखुसूस खालिद नदीम बदौनी से आए थे, और जो है दिलकश साहब आगरा से आए थे, दिलकश जलौनवी आगरा से आए, और अतीब एजाज़ हैदराबाद, ज़ईम ज़ुमर हैदराबाद, और बहुत सारे शोरा मकामी शोरा भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब रहा। ये जलसे का मेन मकसद जो है, ये हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट के साथ हमारा करने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट जो है नौजवान कमेटी की एक ऐसी कमेटी है, आज ऐसा काम कर रही है कि हर नौजवानों में जो है हर नौजवानों में जो है ये लोग मिलकर नौजवानों में हर सूफ़ियों का जो है जो ख़ौल है, जो अक़वाल है, उसको आम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ हज़रत हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट से, और ख़ास करके अल्लाह बख्श आमिरी साहब की बहुत मेहनत है, सिकंदर साहब की बहुत मेहनत है, फ़याज़ साहब की बहुत मेहनत है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जलसा मुनक़िद करने का मेन मकसद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है और जो सूफ़ियों की जो अक़वाल हैं उसे आम करना है। आप जानते हैं हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर जो है बहुत सारे इंतशार पैदा हुए हैं। अगर हमारे घरों पे हमला हुआ तो हम सब्र कर सकते हैं, हम सेक्युलर हैं। अगर हमारे अपने ऊपर हमला हुआ तो भी हम सब्र कर सकते हैं। जब सरकार की सीरत के ऊपर हमला होगा तो बिल्कुल हम सब्र नहीं कर सकते। यही पैगाम आज का पैगाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके आगे मेरे बख्शी साहब को ज़रूरत है कि मेन मकसद है हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट का और बज़्म तुराबिया का कि इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह जो सूफ़ियाँ बिलखुसूस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो काम किया है सिर्फ़ प्यार और मोहब्बत से काम किया है, और हम भी चाहते हैं कि हम इनके नक्शे क़दम पे चले, और तमाम नौजवान हैं उनको साथ में लेकर जो है आज बिलखुसूस नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। बिलखुसूस इस दौर में जो है, दौर तो अब क्या चल रहा है आप सब जानते हैं, इत्तेहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है, नौजवानों को लेके चलना है। हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के नाम से जो है इदारा मुनक़िद हुआ, और जो है काम चालू होते ही जो है दरमियान में जो है और जो है NRC वगैरह आने के बाद जो है हम थोड़ा जो उस पर तवज्जो देकर उसमें काम करते रहे। फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन मतलब कोरोना के मसले जब आए तो हमारा जो है काम थोड़ा सा रुक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान जो है अब जो है हम लोग जो है काम चालू किए हैं। बज़्म तुराबिया तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट की तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक नातिया मुशायरे से हमारे इसका प्रोग्राम आगाज़ किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है हर महीना जो है नातिया मुशायरा हो और भी दूसरे कुछ प्रोग्राम्स हो, इंशाअल्लाह उर्दू के ताल्लुक़ से सब करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट इसलिए बनाई गई है ताकि सुन्नत का हिफाजत हो, और उसके लिए जो है जहाँ भी मतलब नुक्ते चीनियाँ मसले जो भी पैदा करते हैं इसके ताल्लुक़ से जाकर समझाया जाए, बताया जाए। एज़ बदअक़ीदे लोगों को जो है उनको बताकर कुछ अच्छा काम करें, यानी गलत फहमियाँ भी दूर करने की बेशक ज़रूर वतन तक पैगाम सारे हिंदू भाइयों को भी लेकर कुछ काम कर रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम भी उनके साथ मिलकर जो है ये शरपसंद लोगों ने जो भी इंतशार फैलाते हैं उसके लिए जाके ऐसा नहीं ऐसा करके समझा कर जो है अब उनको भी लेकर इंशाअल्लाह काम करना चाह रहे हैं। और तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत वल जमात और बज़्म तुराबिया ये हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट की जानिब से हमारे ज़ैनुलाब्दीन साहब बज़्म तुराबिया की जानिब से आज बहुत बड़ा प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़े खूबी अंदाज से अंजाम दिए। और हमारा ये इदारा हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट 3-3.5 साल से है, लेकिन लॉकडाउन और NRC की वजह से अमल में नहीं आया। लेकिन ये इदारे में हमारे कम से कम एक 300 से 400 आदमियाँ जुड़ को ही और 40 को 2 जना की मेंबरशिप से शुरू करे हमें काम।
اور बेंगलुरु के कोने कोने में हर मस्जिद से हर इदारे के आदमी जुड़ को ही इस इदारे में माशाल्लाह बहुत खूब काम चल रहा है, बहुत सबको लेकर चलने का काम चल रहा है। सूफिया मशाइख हर पूरे सारे मसला को लेकर हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ रही हैं। इसमें सबका ताउन हो, अल्लाह सबको भी क्या मकसद क्या है? मैसेज क्या, अमन, मकसद क्या? चैन, सुकून, बस दूसरा क्या मैसेज। तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत और हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट, ये जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है सुन्नियत के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है सुन्नियत के लिए काम करना है। हम लोग जो है तमाम मसाजिदों का सर्वे करके हैं, बेंगलोर में जितने भी मसाजिद हैं उसका हमारे पास डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। हम लोग जितने भी सुन्नी मस्जिद हैं उसका भी स्टैटिस्टिक्स लेकर हैं, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। और तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े पैमाने पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। इस कमेटी में जो है एक ऐसी कमेटी है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जुड़कर हैं, 40 पर 5 मेंबर इसके हैं, ज़िम्मेदारान हैं और जो है करीबन 300 से 400 इसके मेंबर्स हैं। सबका एक ही मंशा है, हम लोग सुन्नियत के लिए काम करेंगे, अमन के लिए काम करेंगे। जहाँ पर भी सुन्नियत के लिए ज़रूरत है हम लोग जो है उधर हम लोग हाजिर रहेंगे और जी तोड़ कोशिश करके अमन का पैगाम हम लोग देना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट जो है 2016 जुलाई 15 तारीख को हम लोगों ने आगाज़ किया था। हम लोगों का पहला प्रोग्राम जो हुआ था हमारे रविंद्र कला क्षेत्र में, इतिहाद का था कि मुल्क की हालत के हिसाब से जो है सूफ़ीज़म का जो पैगाम है इसे आम करना है, सूफ़ीज़म की जो मोहब्बत है इसे आम करना है, जो तरीक़ा है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों ने हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट का ऑर्गेनाइज़ किया था। मुख्तसर 3 सालों में 16, 17, 18 तक जो है हमारे हर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर हर दायरे में जो है हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट के ज़रिए हर तरह की खिदमत अर्ज़ी हम लोगों ने की। दरमियान में NRC 2019-2021 में कोरोना की वजह से हालात बहुत बिगड़े हुए थे तो हम लोगों का काम रुका हुआ था। जो ग्राउंड फील्ड कर रहे थे काम, जिस तरह से हमारी तहरीक के कारकुनान तकरीबन कर रहे हैं, वो काम तो जारी रहा सारे 3 सालों के अंदर। 3 सालों में जो भी काम थे जारी थे। अब दोबारा जो प्रोग्रामी जो सतह पर जो कार्य हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना था उसकी जंग गदीर की आज पहली दिन है, तो हम लोगों ने फिर से दोबारा जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज मतलब तहरीक को जो है इन प्रोग्रामों के ज़रिए जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इंशाल्लाह जारी रहेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह इस तहरीक को क़ायम करना है। हिंदुस्तान के आज के जो हालात हैं, इस हालात के अंदर इस सूफ़ीज़म के मकसद को हमें आने, इस सूफ़ीज़म के एजेंडे को हमें जो है हर घर तक पहुंचाना है। एक प्यार भरा जो पैगाम है हम लोगों को इंशाल्लाह सबके दिलों में, वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जिस तरह के मुल्क के अलग अलग अफराद जो भी हैं, सबके दिलों के अंदर एक सूफ़ीज़म का बेहतरीन जो है पैगाम हमको देना चाहते हैं हम लोग, और लगातार इसमें हम सारे लोगों की कोशिश जुड़ी हुई है। मदीने में है मेरे आका का रोज़ा, मदीने में है यानी काबे का काबा, मदीने में है यानी काबे का काबा, मदीने में है मेरे आका का रोज़ा, मदीने में है यानी काबे का काबा, मदीने में है यानी काबे का काबा। और समाज फरमाए कि रोज़े पाक को किससे तशबीह दूं, रोज़े पाक को किससे तशबीह दूं, रोज़े पाक से रोज़े पाक को किससे तशबीह दूं, अर्शे आज़म का नक्शा मदीने में है, अर्शे आज़म का नक्शा मदीने में है, अर्शे आज़म का नक्शा
मदीने में है अर्श आज़म और न चूमे है झुक कर कदम वो शहीन शाह वाला मदीने में है वो शहीन शाह वाला मदीने में है। और ये निस्बती शेर तुम्हारा फरमाने वाला मुशायरों का नात मुबारका पेश की और हसरत मदीना शायद ही किसी नातगोश शायर ने इससे इस्तेलाह शायर ने इस मौजू को बरता है, चाहे ज़बान की कोई ये नहीं। माशाअल्लाह नातें हर ज़बान में महज एक सवाब की चीज़ समझकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन रही है तनकीद हो रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कई एक नात एकेडमीज सुभान अल्लाह और हिंदुस्तान का अल्लाह ने वादा किया था और अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है कि हमारी नस्ल नात की तरफ राग़िब बाइस रहमत और राहत है, बाइस निखात होना चाहिए। और साथ ही साथ आदाब मेरी फहरिस्त में दो नदीम हैं, दोनों मुझे बहुत नदीम हैं। क्या बात है। एक बात, आपको मेहमान खुसूसी होते हैं और महफिल के जो सदर होते हैं, मोहतरम खालिद नदीम साहब से इसका आगाज किया था। इस आज हमने इस उम्मीद पे उन्हें आखिर तक रख लिया है कि बाद में लोग ज्यादा आए, और हुआ भी वही। बहुत ही आपकी यकीन में तब्दील हो गई। क्या कर सकता हूँ, ये नाखिदों का काम है। वैसे उनकी शायरी समाज के रास्ते, हालात के रास्ते से दिल में उतर जाते हैं। उनके शेर बहुत अच्छे शेर कहते हैं, और मैंने इतने बड़े शायर होते हुए बड़ी इंकिसारी मोहब्बत और खुलूस से मिलते हैं। मैं बदायूं से तशरीफ लाए हुए हमारी खुशी समात करने को मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए खालिद नदीम साहब हुसैन का सजदे में अपने सर को कटाना, हुसैन का। और शेर बतौर खास आपकी मोहब्बतों के हवाले, सजदे में अपने सर को कटाना हुसैन का, हर सजदे में अपने सर को कटाना हुसैन का। कुरान में लिखा है हर एक चीज है गवाह, कुरान में लिखा है हर एक चीज है गवाह, कुरान में लिखा है हर एक चीज है गवाह। लबरेज रहमतों से है नाना हुसैन का, लबरेज रहमतों से है नाना हुसैन का। आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, चाहता ही हूँ कि सुभान अल्लाह से मुझे रुखसत करें आप। लबरेज रहमतों से है नाना हुसैन का, हम मिटने न देंगे दीन वो जिस दीन के लिए, मिटने न देंगे दीन वो जिस दीन के लिए, मिटने न देंगे दीन वो जिस दीन के लिए। कुर्बान हो गया है घराना हुसैन। अली जनाब अतीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशें और इनकी काविशें ये हया है। अल्लाह रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दौलत में और बरकतें अता फरमाए और इनको बुरी नजर से बचाए। और एक अजीम शख्सियत
जो हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के सदर मोहतरम हैं, यानी हमारे मुफक्किर मिल्लत, एक अच्छी शख्सियत जो मुशायरे में भी माशाअल्लाह काफी रही है। तीनों से दरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तीनों को सलामत रखे, कायम और दायम रखे, और इनके तमाम मुरीदीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अरे हैदरे, अरे तकबीर, अरे महफिल, अरे रिसालत, अरे हैदरे, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, अरे गौसियत, हक मुईन, हक मुईन। आसिफ भाई इधर दीजिए साहब, इधर सामने दीजिए। की तनवीर वाले, आल की तौकीर वाले, नूर की तनवीर वाले, आल की तौकीर वाले, हम गुलाम पंजतन है, शब्बीरो शबीर वाले, या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, कबूल अता फरमा, और से आज़म के सब के कबूल अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबूहा व बनीहा व बनूहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे तकबीर। ಒಡವೆಯನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ. ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಿಕಾ.